हेलो एवरीवन, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर जिसका नाम है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी मटेरियल, यानी कि इस प्रकार की संज्ञा में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाए। गोल्ड, डायमंड, वुड, स्टोन, तो ये भी सभी क्या हुए, ये हुए पदार्थ। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव। ठीक है, इसका मतलब है कि सोना एक कीमती धातु है। तो गोल्ड यहाँ पर क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। इसमें लिखा है द स्टोन इज वेरी स्ट्रोंग, तो स्टोन यहाँ पर क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ ये भी। ठीक है, वुड इज़ ए वेरी यूजफुल आइटम, लकड़ी बहुत ही उपयोगी वस्तु है। तो वुड यहाँ पर क्या हुआ, एक पदार्थ हो ये भी। तो इसमें डेफिनेशन थी हमारी कि इस प्रकार के संज्ञा में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, यानी नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है दिस type of noun is we cannot see, touch, hear and it has no shape, only we can feel it does not have any shape is called abstract noun। इस प्रकार की संज्ञा में जिसे हम देख, छू और सुन नहीं सकते, केवल आभास कर सकते हैं और इसका कोई आकार भी नहीं होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, है ना, कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसा आपका लिखा हुआ है लव, ठीक है, फिर लिखा है आपका हेट, ऑनेस्टी, है ना। तो ऑनेस्टी लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी कहा जाए तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ईमानदारी एक क्या है, संज्ञा है कहने के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, एक और क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब हमारा 6 पॉइंट है ना, 6 हेडिंग आती है नंबर नाउन, इसे बोलते हैं संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा। तो दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट नंबर ऑफ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग। इस प्रकार की संज्ञा में किसी व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के संख्या के बारे में बताया जाए। तो ये कितने प्रकार होती है हमारी, ये होती है 2 प्रकार की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। तो कैसे जानते हैं इसको हम, तो इसमें लिखा हुआ है आपका पहला आता है सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा। तो दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। यानी इस प्रकार की संज्ञा में एक व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, और अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि नंबर 2 पर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्लुरल। ठीक है, बोलते हैं प्लुरल नाउन, इसे बोलते हैं बहुवचन संज्ञा। This type of noun is told about any more than one person, creature, place or thing is called plural। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के संज्ञा में एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, यानी फर्स्ट दिया वहाँ पर और सेकंड है ना, बॉय यानी कि एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, बॉयज़ यानी कि बहुत सारे लड़कों के बारे में बात की जाइए। इसी प्रकार दूसरा यानी गर्ल, एक लड़की के बारे में बात कीजिए, गर्ल्स इसमें बहुत सारी लड़की के बारे में। इसी तरह वोमेन, वोमेन, मैन और मैन। तो इस प्रकार जो हमें दोनों ही हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा उसे हम बोलते हैं जेंडर नाउन यानी लिंगवाचक संज्ञा।
इन दिस टाइप of noun is it is told about gender, man or woman, of a person or place or thing। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस प्रकार की संज्ञा में किसी व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के लिंग या वो स्त्री हो या पुरुष हो के बारे में जिक्र करता है ना, बताता है। तो ये इसके कितने पार्ट होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स। ये भी होते हैं 3 टाइप्स। चलिए आगे समझते हैं 3 टाइप्स किस प्रकार होते हैं। जैसे हमारा पहला जो पॉइंट होता है वो आता है मैस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। तो इसे बोलते हैं पुलिंग। दिस टाइप ऑफ नाउन डिस्क्राइब्स द मेल क्लास इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल है ना, पुरुष की जाति का वर्णन किया गया है। पुरुष मतलब मेल है ना। तो इसमें नेक्स्ट जो होता है टू। अब आपको ऐप से ही पता लग रहा है नहीं कि फीमेल के बारे में। तो इसका लिखा है दिस टाइप ऑफ नाउन डिस्क्राइब द फीमेल क्लास इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। तो इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि फीमेल है ना, स्त्री के बारे में, स्त्री के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा आता है न्यूटर जेंडर। तो इसे बोलते हैं नपुंसक लिंग। दिस टाइप ऑफ नाउन डिस्क्राइब्स द नाइदर मेल और फीमेल क्लास बट नॉन लिविंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। तो इस प्रकार की संज्ञा में पुरुष या स्त्री या महिला जाति का वर्णन नहीं होता। यह संज्ञा केवल नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव का वर्णन करती है, ठीक है। तो अब आपने तीनों समझे। तो जो पहला है आपका कौन सा, मैस्कुलिन, उसमें मेल के बारे में बात की जाएगी। जो आपका सेकंड है फेमिनाइन, वो उसमें फीमेल के बारे में बात की जाएगी। जो आपका नेक्स्ट है न्यूटर, उसमें और न्यूटर का लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात करें पहला पॉइंट मैस्कुलिन है ना, इसका उदाहरण दिया हुआ है बॉय यानी लड़का। अब फीमेल क्या हुई, लड़की, और वो क्या हुई हमारी न्यूटर हुई, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड फादर लिखा हुआ है आपका, ये मेल आता है, मदर क्या हुई फीमेल हुई, और ये हमारी निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ब्रोदर, ठीक है। ब्रोदर मीन्स क्या होता है भाई है ना, ये आता है आपका मेल। सिस्टर आपकी हुई फीमेल, और ये क्या हुई आपकी नॉन लिविंग है ना। अब हम बात करते हैं आपका एक एग्जांपल लास्ट, जो आपका फोर है ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर हमारा क्या हुआ, मेल हुआ। ग्रैंड मदर यहाँ पर क्या हुई, फीमेल हुई, और आपकी फोर हुई हमारी टेबल यानी कि नॉन लिविंग। तो अब हमारे तीनों इसी प्रकार क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये लेसन आपको पसंद आया हो तो हम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्त को भी ये लेसन समझने मदद मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।